नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज इंग्लिश लर्निंग टिप्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर फोकस करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ टेक्निक्स दी थी, मैं उसी के आगे की टेक्निक्स पर बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखें किस टाइप से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, ये साइकोलॉजी का कंसेप्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यू विल हैव, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, सो फर्स्टली यू विल हैव टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्टाइल, दैट मीन्स प्रैक्टिस। हम बात करें प्रैक्टिस की तो ऐसा कहा जाता है, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो दोस्तों वास्तविकता यही है कि हमको जब हम बार बार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं, हम लोगों के काम में भी बदलाव आएगा। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम बात करें प्रैक्टिस की, अगर हमको एक अच्छा लर्नर और एक अच्छा स्पीकर बनना है इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रैक्टिस पर फोकस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दूसरा, immerse yourself in English language newspaper as well as magazines read current affairs। मतलब दोस्तों सबसे पहले फाइंड योर इंटरेस्ट। अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में अपना अच्छा हाथ जमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप काम करें आपके इंग्लिश लैंग्वेज पर। मतलब कि हम सबसे पहले रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ें जहाँ पर इंग्लिश लिखी हो। मैंने आपको बताया था कि वोकेबलरी पर तो फोकस करना ही है, लेकिन आपको रोज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। अगर आप 10 मिनट भी रोज़ पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। इसके लिए आप 2 तरीके अपनाएं। सबसे पहले एक रूटीन बनाएं, आपके दिन में कम से कम 1 घंटा रोज़ निकालें, उसमें 5 मिनट सबसे पहले तो आपको ज़ोर से आपको बोलना है इंग्लिश पढ़ते टाइम, ठीक है। दूसरा, आप मैगज़ीन पढ़ें, ठीक है। आप स्टोरी टेलिंग भी पढ़ सकते हैं, स्टोरी आप इंग्लिश स्टोरी वीडियोस भी देख सकते हैं विथ सबटाइटल। आप यूट्यूब पर सर्च करें इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस विथ सबटाइटल, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप जो है आप इसी में देखें तो आपको रीडिंग, मतलब आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप रीडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपके रीडिंग पर फोकस करने से फ़ायदा ये होगा कि आप बार बार आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, प्लस आप जो कंटेंट पसंद करते हैं आप उस कंसेप्ट पर काम करें। आप बार बार इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान सीखें, और आप करंट अफेयर्स, जैसे हम लोगों की आदत होती है कि भाई वहाँ पर विस्फोट हो गया, वहाँ पर ये अस्पताल खुल गया, वहाँ पर ये, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग इंग्लिश में देखें तो हमारी जो मेंटालिटी, हमारी जो मानसिकता है ना, वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसी टाइप से आगे बात करें तो स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, इवन इफ दे थिंक एज यू आर क्रेजी फॉर लर्निंग इंग्लिश। मतलब कि दोस्तों मैं आपको बताऊं सीधे शब्दों में, तो आप सबसे पहले बात करने के लिए खुद को तैयार करें। दोस्तों जब भी आपके दोस्त वगैरह मिलते हैं तो आप सबसे पहले ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें। आप जब बात करें तो आप, क्योंकि बात तो वैसे भी हो रही है, तो आप बात करने के तरीक़ों क्यों ना कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो आपको उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा, आपके अंदर की जो झिझक है ना वो बाहर हो जाएगी। ट्राई टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर रिलेटिव्स। मतलब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे इंग्लिश में, उतना ज़्यादा आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और सेंटेंस क्या है? बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ, एंड अ लॉट ऑफ पैराग्राफ प्रिपेयर्स अ ऐसे। मतलब अगर हम बात करते हैं
हमारे एलोकेशन क्वालिटी की, हमारे बोलने की बात की, तो हम सबसे पहले जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर होंगे। अगर हम मेंटालिटी के साथ, एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ लर्निंग में आ रहे हैं, तो दोस्तों हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बेहतरीन ढंग से इंग्लिश बोलने की क्षमता रखता हूँ। भले मैं टूटी फूटी बोलूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आपको दिख रहा है ना। मैं टूटी फूटी नहीं बोलता हूँ, बेफिक्र रहो। अब मैं आगे बात करता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर रैपिडली, देन फर्स्टली यू विल हैव टू फोकस ऑन स्पीकिंग। मतलब अगर आप इंग्लिश को जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस पूछें और अपनी गलतियों पर फोकस करें। मतलब अगर हम अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे ही। हम लोगों की गलतियाँ धीरे धीरे करके कम होंगी, और कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर कहलाएंगे। जैसे अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के जो वीडियोस हैं शशि थरूर के, दोस्तों मैं किसी पार्टी वगैरह का नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे जिसकी इंग्लिश अच्छी लगी मैं उस व्यक्ति की बात करूँगा। तो शशि थरूर जी की जो आप इंग्लिश देखेंगे, तो बेहतरीन क्वालिटी की इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों। आप उनके वीडियोस देखना, मैंने भी देखे हैं। इसी टाइप से आगे हम बात करते हैं। डोंट फॉरगेट टू हैव फन व्हाइल यू लर्न। मतलब अगर आप अपनी लर्निंग को मनोरंजन में बदल नहीं पाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम अगर बार बार काम ही करते जाएंगे, तो हम परेशान हो जाएंगे कि अरे यार क्या दिन भर काम करता रहता है। लेकिन अगर हम हमारी स्पीकिंग के लिए उसमें मनोरंजन को भी जोड़ते हैं, मतलब हम हमारी सीखने में हम मजाक, मस्ती और फिर विथ लर्निंग अगर हम लाते हैं, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। मतलब वहाँ हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम कितना समय देते हैं। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे बचपन से लेकर अभी तक ये तक नहीं पता चला है कि भाई सुबह से शाम कैसे होती है। क्योंकि दोस्तों मेरी आदत थी अपने कामों में खो जाना। बस इसीलिए दोस्तों इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस आप सभी का सहयोग चाहिए सीखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप मुझे ढूंढते रहे, मेरे पीछे पीछे भागे, नहीं। मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों सीखें यार, क्योंकि हमारे माता पिता हम लोगों के लिए सपने देखते हैं कि हम ज़िंदगी भर बस आगे बढ़ते जाएं, सीखते रहें, क्योंकि यही तो लाइफ है यार। आगे बात करते हैं। डोंट फील दैट इट्स बर्डन। मतलब जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या आप खुद इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसे बर्डन के रूप में ना लें। अगर आप बर्डन के रूप में ले रहे हो ना दोस्तों, तो आप खुद तकलीफ़ में आएंगे। मतलब कि हम स्ट्रेस फील करेंगे। और आप खुद जानते हैं दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का। मतलब आपको जल्दी नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल होते हुए, इसे नॉर्मल वे में लेते हुए हमें इंग्लिश सीखनी है। रोज़ प्रैक्टिस करें और सीखें। आगे बात करते हैं। हैव फन, स्टे मोटिवेटेड। मतलब खुद को मोटिवेट करें और खुद से बोलें यस आई कैन लर्न, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन लर्न, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन लर्न। समझ रहे हैं? जब आप बार बार रोज़ सुबह उठते से ये शब्द बोलेंगे, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर परेशान होने की। आगे बात करते हैं। फाइंड वे टू इंक्लूड एंटरटेनमेंट विथ स्टडी सच एज प्लेइंग वर्ड गेम्स। अगर हम बात करें इंग्लिश लर्निंग की, तो हमारे आसपास अगर हम देखेंगे, तो अभी आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको आगे बढ़ाते हैं।